अब हम लोग समरी पढ़ते हैं। Vertebrates circulate blood, a fluid connective tissue in their body, to transport essential substance to the cell and carry waste substance from there. Another fluid, lymph tissue fluid, is also used for the transport of certain substance. इसमें बोल रहा है कि vertebrate circulate करते हैं ब्लड को, जो एक fluid connective tissue होता है अपनी बॉडी में, किसके, to transport substance to the cell, सेल के तरफ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए सब्सटेंस और कैरी करने के लिए वेस्ट सब्सटेंस जो सेल प्रोड्यूस कर रहा है। एक और तरीके का फ्लूइड होता है जिसको लिम्फ बोलते हैं, वो भी यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत सारे सब्सटेंस को। ब्लड कंप्राइज अ फ्लूइड मैट्रिक्स, ब्लड एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो क्या कंटेन करता है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट कंटेन करता है। उसमें आरबीसी हो गया जैसे इराइथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, कंस्टिट्यूट द फॉर्म्ड एलिमेंट, जो इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। ब्लड ऑफ ह्यूमन आर ग्रुप्ड इनटू ए बी एबीओ सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन ए एंड बी ऑन द आरबीसी। यानी ए बी ब्लड ए बी एबीओ दो सरफेस एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस होने की वजह से होता है। जो दूसरा तरीके का ब्लड ग्रुप होता है आरएच वाला, वो भी आरएच एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस होने के वजह से आरबीसी के सरफेस पे उसका नाम पड़ता है। जो सेल और टिश्यू के बीच जो स्पेस होता है या जो उसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। This fluid called lymph is almost similar to blood except for the protein content and formed element. ये जो फ्लूइड होता है लिम्फ, ये ब्लड के तरह ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, सिर्फ इसमें प्रोटीन कंटेंट नहीं होता और फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं होता है। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है क्या होता है, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है जिसे हार्ट बोलते हैं, नेटवर्क्स ऑफ वेसल्स होता है, फ्लूइड होता है कौन सा, ब्लड। हार्ट के पास दो एट्रिया होता है और दो वेंट्रिकल होता है। कार्डिक मस्कुलेचर जो होती है वो ऑटो एक्साइटेबल होती है, यानी खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकती है। ऐसे नोड जो है जनरेट कर सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर मिनट 70 से 70 ml पर मिनट एंड देयरफॉर इट सेट द पेस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट एंड इट्स कॉल्ड पेस मेकर। ऐसे नोड सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। The action potential cause the atria and the ventricle to undergo contraction systole followed by their relaxation diastole। यानी एक्शन पोटेंशियल से क्या होगा, सिस्टोल हो सकता है और डायस्टोल हो जाएगा। उसके बाद सिस्टोल क्या करता है, फोर्स करता है ब्लड को एट्रिया से वेंट्रिकल में मूव करने से, और फिर वेंट्रिकल से उसके रिस्पेक्टिव पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा के अंदर। The cardiac cycle is formed by sequential event in the heart which is cyclically repeated and it is called cardiac cycle। कार्डिक साइकिल एक सीक्वेंशियल इवेंट बनाएगा हार्ट के अंदर जो साइक्लिकली रिपीट करेगी, इसीलिए इसको कार्डिक साइकिल बोलेंगे। एक हेल्दी पर्सन के अंदर 72 साइकिल चलती हैं पर मिनट, 72 कार्डिक साइकिल पर मिनट। अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड इज पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल एंड इट इज कॉल्ड स्ट्रोक्स वॉल्यूम या बीट वॉल्यूम। यानी एक कार्डिक साइकिल के दौरान 70 ml ब्लड एक वेंट्रिकल के द्वारा पंप किया जाता है, इसे स्ट्रोक्स वॉल्यूम या बीट वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped out by each ventricle of heart per minute is called the cardiac output and it is equal to product of strokes volume and heart at approximately 5 milliliter। यानी एक वेंट्रिकल एक मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप कर रहा है बॉडी को, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। और कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर होता है कार्डिक आउटपुट। स्ट्रोक्स वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट के मल्टीपल के बराबर होता है। द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट कैन बी रिकॉर्डेड बॉडी सरफेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो मशीन है, एंड द रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विच इज क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। यानी हम पर्सन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट की चल रही वो रिकॉर्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का यूज़ करके, और जो ग्राफ पेपर ऑब्टेन करते हैं उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। हमारे पास कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ह्यूमन के पास दो सर्कुलेटरी पाथवे होता है जिसे पल्मोनरी एंड सिस्टमिक बोलते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, जो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द राइट वेंट्रिकल विच इज कैरिड टू द लंग। यानी राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू होता हुआ लंग के पास जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम को रिटर्न कर दिया जाता है। यहाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड हो जाता है।
है। सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? पंपिंग करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एओर्टा विच इज कैरिड टू ऑल बॉडी टिश्यू एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम देयर इज कलेक्टेड बाय वीन्स एंड रिटर्न टू द राइट एट्रियम। यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल ने एओर्टा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के बाद गया, बॉडी ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड रख लिया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया, फिर वो वीन्स के थ्रू होता हुआ राइट एट्रियम पे आके खत्म हो जाएगा। दो द हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल इट्स फंक्शन कैन बी मॉडरेट बाय न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। चूँकि हार्ट तो खुद से ऑटो एक्साइट कर सकता है मगर कभी कभी इसको जो है न्यूरॉन सिस्टम यानी हमारा ब्रेन भी कंट्रोल कर सकता है और हार्मोनल मैकेनिज्म के थ्रू भी हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है। ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया। थैंक यू सो मच।